हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी ये हिंदी की क्लासेस चल रही हैं और हमने यहाँ तक सर्वनाम तक कवर कर चुके हैं, जो कि चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है हमारा, जो कि यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, एसएससी जीडी, जिसमें भी सामान्य हिंदी आती है उस सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने शुरू से करवाई आपको हिंदी भाषा का इतिहास से लेकर यहाँ तक हमारी क्लासेस आ चुकी हैं। आज है क्लास 21, मतलब 20 क्लास हो चुकी हैं, आज 21 है, जिसमें हम विशेषण पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ऐसे ही मैं पूरी हिंदी कवर कराने वाला हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसी के नाम से आउटलाइन क्लासेस के, आप उसको सर्च कर सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। जो भी इससे संबंधित स्टडी मटेरियल होता है मैं सब उसी पे सेंड करता हूँ। किस पर? आउटलाइन क्लासेस पर। आप उस पर जा सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? विशेषण। क्या पढ़ने वाले हैं? विशेषण। आइए, तो दोस्तों एक बार क्लास शुरू करने से पहले हम अपने जो देश के वीर जवान हैं उनके लिए एक बार फिर दिल से सैल्यूट, जिनकी वजह से आप क्लास देख पा रहे हो, हम क्लास ले पा रहे हैं, तो एक बार दिल से उनको सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो दोस्तों जैसे कि मैंने लिख रखा सामान्य हिंदी, ठीक है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। ठीक है, तो दोस्तों विशेषण होता क्या है, पहले तो हम ये बताते हैं। क्या विशेषण होता क्या है? दोस्तों अभी हमने पढ़ी थी संज्ञा, फिर सर्वनाम किया, अब विशेषण करेंगे। ठीक है, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो सके उनको सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनामों की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। लिख सकते हैं वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, वे विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्या दोस्तों, जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, लंबा, बोना, ये सब किस में आएंगे? विशेषण में। सिंपल सी बात है, जो संज्ञा सर्वनामों की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। काला हो, लंबा हो, गोरा हो, छोटा हो, मोटा हो, कुछ भी हो, बेटा तो विशेषता रहे ना, तो क्या कहेंगे? इनको विशेषण शब्द कहेंगे। ठीक है, अगर हम विशेषण की बात करें, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, 2-3 शब्द आपको ध्यान रखने हैं। क्या? पहले तो आपको विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और एक इसमें ही पॉइंट पढ़ते हैं हम, प्रविशेषण। इसमें ही एक शब्द यूज करेंगे हम, क्या? प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है? जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रविशेषण की, तो वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। जो वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने क्या बताया आपको? मैंने बोला अच्छा, ये विशेषण है। अब मैं इसके अगर लगा दूं आप क्या? अच्छा,
लड़का, सॉरी अच्छा तो है ही विशेषण, अच्छे के आगे भी मैं एक शब्द लगा दूं जैसे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, या बहुत गोरा। ठीक है, ये मैंने दो शब्द लिखे, इसमें ये वाला जो है ये, तो ये जो है हमारा प्रविशेषण है, ये क्या है, प्रविशेषण है, और ये क्या है हमारा, ये विशेषण है। इसी प्रकार इसमें ये क्या है, ये भी प्रविशेषण है, क्या ये प्रविशेषण, और ये क्या है, ये विशेषण है। ये क्या है, विशेषण है। तो दोस्तों आप विशेषण और प्रविशेषण सिर्फ मैंने अभी दो ही शब्द बताए हैं क्या क्या होते हैं। तो पहला क्या है, बहुत क्या है इसमें प्रविशेषण, और अच्छा क्या है, विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। तो दोस्तों एक शब्द और आता है क्या, विशेष्य। क्या, विशेष्य। अब ये विशेष्य क्या होता है, तो दोस्तों हमने विशेष्य अगर जैसे कि संज्ञा है, संज्ञा का दूसरा नाम ही हम बोल सकते हैं विशेष्य है। इसका मतलब क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं विशेषण कहलाते हैं, बट जिसकी विशेषता बताएं वो विशेष्य कहलाते हैं। लिख सकते हैं इसमें, जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य, विशेष्य कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए विशेषता कहलाते हैं, वो विशेष्य कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल उदाहरण लिखा एक, जैसे 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 मैंने एक उदाहरण लिखा, राम बहुत अच्छा लड़का है। राम बहुत अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे ये क्या वजह, संज्ञा, इसलिए ये क्या संज्ञा, बट इसी को विशेष्य कहते हैं। ठीक है, इसी को विशेष्य कहते हैं। और ये क्या है, ये प्रविशेषण है। क्या ये प्रविशेषण है, क्या दोस्तों, प्रविशेषण है। अब ये क्या है, ये विशेषण है। ये क्या है, विशेषण है। और ये एक ही तो, राम अच्छा लड़का है, तो किसकी, लड़के की तो विशेषता बता रहे हैं, राम की क्या दो या लड़के की क्या दो, बात तो एक है। तो ऐसे ही बोल सकते हैं इसको, क्या ये संज्ञा हो गई, इसको भी बोल सकते हैं हम। जरूरी नहीं कि आ गए, बट बात तो एक ही है ना दोनों की, राम हो या लड़का हो। मैंने राम एक बहुत अच्छा लड़का है, तो मतलब राम की तो बात चल रही है, आप उसको लड़का कह दो या राम कह दो, बात तो एक ही। तो ये क्या हो जाएगा, विशेष्य। ये यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से। और इसी को कहते हैं संज्ञा। इसलिए आप नोट करके लिखना कि कभी कभी संज्ञा, विशेष्य को संज्ञा के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे नोट करके लिख देना आप एक पॉइंट, कि क्या लिखोगे यहाँ पे, नोट करके लिखना है क्या, कि कभी कभी विशेष्य, कभी कभी विशेष्य को संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, सिर्फ आपको अभी विशेषण बताया है और प्रविशेषण बताया है और विशेष्य बताया, जो कि ये तीनों मैंने लिख दिए हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला, राम बहुत अच्छा लड़का है ना, तो आपके ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, ये विशेषण, और ये क्या हो जाएगा, विशेष्य। आप इसको मतलब विशेष्य को संज्ञा भी कह सकते हैं। दोस्तों 3 शब्द बताए, उम्मीद करता हूँ तीनों समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो फिर इसे शेयर करो अभी, ठीक है, आपकी मर्जी है भैया, शेयर करो मत करो। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, पोस्ट करके ये नोट कर लो, मेरे साथ नोट कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो लेने के बाद फ़ोन में ही रह जाता है, बट जहाँ तक अगर आप सच में
पढ़ने में इंटरेस्ट है या कुछ भी, तो आप इसको मेरे साथ नोट करिए, क्योंकि मैं हर एक शब्द बोल बोल कर करा रहा हूँ जैसे कि ऑफलाइन में कराते हैं। आप चाहो तो मेरे साथ भी इसे लिख सकते हो, आराम से नोट्स बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी मैं अच्छा मेहनत कर रहा हूँ तो आप क्या कर सकते हो, एक ही काम है आपके पास, क्या, इसे सब्सक्राइब या शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर हम आगे बात करें किसकी, विशेषण की, अब बात करेंगे विशेषण के प्रकारों की। अब किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे विशेषण के प्रकारों की। ठीक है, तो बोल सकते हैं दोस्तों विशेषण, इसी में लिखना है विशेषण, विशेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने, 5 प्रकार के। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं आपको, इसको ना अलग अलग, एक सेकंड, इसको हर बुक में अलग अलग दे रखा, किसी में 4 भी दे रखा, किसी को 5 भी दे रखा है, तो बट 5 ही होते हैं मोस्टली, मैंने देखा है 5 ही हैं। आपको बताऊंगा कौन कौन से 5 होते हैं। ठीक है, तो आप क्या, मुख्य रूप से विशेषण 5 प्रकार के होते, विशेषण मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं कौन कौन से, तो नंबर 1 होता है कौन सा, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, कौन सा था, गुणवाचक विशेषण। अगर मैं दूसरा बात करूं, पहला कौन सा, गुणवाचक विशेषण। अगर दूसरा बात करूं, क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अगर मैं तीसरे की बात करूं, 2 हो गए कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा आता है दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अगर मैं किसकी बात करूं, चौथे की, कितने होगा, 3। अगर मैं चौथे की बात करूं तो कौन सा, संकेतवाचक, इसे से बोलते हैं क्या, संकेतवाचक विशेष, संकेतवाचक, या इसको इसी का एक दूसरा नाम है क्या, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। अगर मैं 5 का बात करूं तो दोस्तों एक आपने शायद नहीं सुना होगा, व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, क्या होता है दोस्तों, व्यक्तिवाचक विशेषण। ये होते हैं विशेषण कितने, 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, विशेषण मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, और 5वां होता है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम इन एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, गुणवाचक विशेषण की, फिर करेंगे संख्यावाचक विशेषण की, फिर करेंगे परिमाणवाचक विशेषण की, उसके बाद करेंगे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण की, फिर करेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण की। एक एक करके बात करेंगे, इनको नोट कर लेना। अब जो पहला हेडिंग डालना है आपको, पहला हेडिंग क्या डालना है, पहला हेडिंग डालना हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्या डालना है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण। तो ये आप गुणवाचक विशेषण क्या होगा, किसी संज्ञा के या किसी संज्ञा के गुण, रूप, दशा, आकार को बताने वाले शब्द, किसी संज्ञा के गुण, रूप, आकार या दशा को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण। आप इसमें लिख सकते हो कि किसी संज्ञा के गुण, रूप, दशा या आकार को बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा,
किसी संज्ञा के गुण रूप दशा आकार को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे होगा उदाहरण की अगर मैं बात करूं, पहला उदाहरण क्या होगा? जैसे कि राम चालाक लड़का है। राम चालाक लड़का है। अगर मैं दूसरे उदाहरण की बात करूं, पहला तो ये हो गया। दूसरे बात करूं, मोहन लंबा लड़का है। तो ये जो आ रहा है ये गुणी तो बता रहा है, आकारी तो बता रहा है, ये गुण बता रहा है। राम चालाक लड़का मतलब गुणी तो हो गया चालाकी का, और यहाँ जो लंबा हो गया आकार हो गया। यहाँ आप कह सकते हो राम बुरा लड़का है, तो बुरा क्या होगा? एक अवगुण हो गया। ठीक है, इसकी क्वालिटी तो बता रहा है, तो विशेषता तो बता रहा है कैसा लड़का है। तो जो विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण। और अगर किसी गुण या रूप या आकार की बात बता रहे हैं वो, तो क्या कहलाते हैं? वो गुणवाचक विशेषण। याद रखना। अगर मैं बात करूं अगला मैंने कौन सा कराया था आपको? पहला गुणवाचक, दूसरा जो बताया था मैंने क्या? संख्यावाचक विशेषण। क्या बताया था मैंने आपको? संख्यावाचक विशेषण। क्या बताया मैंने? संख्यावाचक विशेषण। अगर मैं संख्यावाचक विशेषण की बात करूं, ठीक है, तो वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, लिख सकते हैं वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं। क्या लिख सकते हैं? वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं? चार आदमी। अच्छा, हम कुंटल में भी ले सकते हैं, 4 कुंटल गेहूं। तो लिख सकते हैं क्या? जैसे 4 आदमी, जैसे वहां 4 आदमी हैं, अब ये जो बता रहा है ये आदमी की संख्या तो बता रहा है, तो क्या होते हैं? संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अच्छा, इसके आगे अगर हम बात करें क्या कि संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं कौन सी? नंबर एक कौन सा होता है दोस्तों? नंबर 1 होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मैं इधर लिख देता हूं, क्या होता है? निश्चित। पहला होता है नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेषण, ठीक है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण
कितने प्रकार के होते हैं संख्यावाचक विशेषण? 2 प्रकार के। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर मैं बात करूं इसकी निश्चित कौन से होंगे? जो निश्चितता का बोध कराएंगे, जैसे कि 100 आदमी, 1000 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी निश्चित संख्या है। अनिश्चित मतलब जो संख्या का मतलब निश्चित संख्या का बोध नहीं कराएंगे, जैसे 5 आदमी, या आपसे बोला हजारों आदमी, सैकड़ों आदमी, ठीक है, लाखों आदमी, ऐसे बोल सकते हैं। लाखों गाड़ी, मतलब मैंने बोला आपको लाखों गाड़ी, इसमें आपको निश्चित तो नहीं पता कितनी गाड़ी हैं, लाखों हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, लाख से कम भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं, उनको कहते हैं अनिश्चितवाचक विशेषण। तो दोस्तों इन दोनों को पढ़ेंगे हम एक एक करके। क्या पहले हम किसको डाल रहे हैं? पहले हम डाल रहे हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण को, ठीक है। अब हेडिंग डाल दीजिए इसी में, कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। इसके आगे लिखना शुरू करें कि आपको जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्या वाचक विशेषण कहलाते हैं। जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा उदाहरण कहलाते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे 10 आदमी खेत पर, या मैं पूरा उदाहरण लिख रहा हूँ, खेत पर 10 आदमी हैं, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक हो गया। अगर मैं अगली बात करूँ, क्या दूसरे की बात करूँ, तो क्या हो जाएगा ये? या घर पर 4 लोग हैं, 4 लोग हैं। तो ये क्या हो गया? ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण, मतलब ये निश्चितता का बोध करा रहा है। कुल मिला के बात तो ये है कि ये निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, ठीक है। अगर हम इसके आगे बात करें अनिश्चित की, सॉरी अभी इसकी निश्चित में है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों अगर प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप इसे प्लीज़ एक दिन के लिए अपने स्टेटस पर जगह दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इससे ज़्यादा आपसे कुछ और रिक्वेस्ट नहीं है हमारी, बस एक ही है कि आप बस इसे शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। हमने क्या बात करी अभी? निश्चित संख्यावाचक विशेषण की। निश्चित संख्यावाचक विशेषण हमने देख लिए 2 उदाहरण। अभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी ये कितने प्रकार के होते हैं? बताओ। निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? अगर मैं बात करूं निश्चित संख्यावाचक विशेषण की, तो पहला जो होता है हमारा होता है गणनावाचक विशेषण। कौन सा? गणनावाचक। फिर आता हमारा क्रमवाचक विशेषण, फिर आता हमारा आवर्तीवाचक विशेषण, फिर आता हमारा समूहवाचक विशेषण, ठीक है। यहाँ पे लिखना शुरू करें उसी के आगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने लिखा एक क्या? गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, ठीक। क्या? गणनावाचक विशेषण। अगर मैंने आपसे बात करा दूसरा, ये होता है तुम्हारा आवर्तीवाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा नंबर क्या होता है? वो मैंने बताया था आपको, क्या? क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक
वाचक विशेषण। क्या दोस्तों, क्रमवाचक विशेषण। अगर मैं चौथे की बात करूं तो क्या होता है ये, क्या, समूहवाचक विशेषण। समूहवाचक क्या होता है, समूहवाचक विशेषण। तो दोस्तों विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, चार, मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण चार प्रकार के। कौन कौन से, पहला है गणनावाचक विशेषण, दूसरा आवर्तीवाचक विशेषण, तीसरा क्रमवाचक विशेषण और चौथा क्या है हमारा, समूहवाचक विशेषण। अगर मैं गणना की बात करूं तो गणना में आते हैं दोस्तों जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, गिनती वाले। गणना में क्या, गणना का मतलब गिनती करना होता है, काउंटिंग, जैसे 10 20 30 ऐसे होते हैं, ठीक है। जैसे 10 आदमी, 20 आदमी, 40 आदमी, 100 आदमी, लाख आदमी, 1 लाख आदमी, 10 लाख आदमी, ये सब किस में आते हैं, गणनावाचक विशेषण में। ठीक है। अगर हम बात करें आवृत्ति की, तो आवृत्ति जैसे कि आपने सुना होगा 2 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है। ये जो होते हैं किस में आते हैं, ये आवृत्तिवाचक में। अगर मैं बात करूं क्रमवाचक की, तो जैसे कि पहला, दूसरा, चौथा, ये कौन से होते हैं, क्रमवाचक। अगर मैं बात करूं समूहवाचक की, तो समूहवाचक में कैसे आते हैं, जैसे दोनों, तीनों, ठीक है, चारों, इसमें क्या हो जाएगा, हजारों, ठीक है, क्या हो जाएगा, हजारों, मतलब सभी। या एक इसकी जगह हम लिख सकते हैं, कभी कभी आ जाता है क्या, सभी, ठीक है। किस में आ जाएंगे, समूहवाचक विशेषण में। तो यहां तक क्या क्लियर हुआ अभी हमारा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगला अगर हम बात करी थी उसकी अनिश्चयवाचक विशेषण, किसकी, अनिश्चयवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ये कौन से विशेषण होता है, तो दोस्तों लिख सकते हैं वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अगर हम बात करें जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे मैंने पहले लिया खेत पर कुछ आदमी हैं, खेत पर कुछ आदमी हैं। अगर मैं और बात करूं आपसे, क्या दूसरा, घर पर कुछ गाड़ियां हैं। तो दोस्तों याद रखना, जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं वही लेते हैं, किसमें, जिसकी हम गणना कर सकते हैं वही लेते हैं संख्यावाचक विशेषण में। अब कुछ आदमी है, काउंटिंग निश्चित संख्या तो नहीं पता कितने आदमी है, बट हाँ बता रहे हैं कि कुछ आदमी हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। मैंने बोला घर पर कुछ गाड़ियां हैं, मतलब अनिश्चित संख्यावाचक है, निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ हमारे कौन से हुए, एक तो गुणवाचक विशेषण, एक हुआ संख्यावाचक विशेषण कंप्लीट। अब हम तीसरे की बात करें, तो तीसरा जो आता है दोस्तों, ये आता है परिमाणवाचक विशेषण। क्या आता है दोस्तों, ये आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक
विशेषण। ये कौन सा था हमारा? परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण क्या होता है? अब परिमाणवाचक क्या होता है? तो परिमाण वो होता है जिसकी हम माप तोल करते हैं, ठीक है। गिनती उसकी होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं या गिन सकते हैं। परिमाण में वो होता है जिसको हम सिर्फ माप तोल कर सकते हैं। जैसे जमीन को 2 बीघा, तो बीघा में काउंटिंग थोड़ी ना है। जैसे मैंने बोला 1 कुंटल गेहूं की काउंटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 4 किलो चावल नहीं कर सकते। तो ऐसे जो शब्द हैं वो किस में आते हैं हमारे? ये किस में आते हैं? हमारे परिमाणवाचक विशेषण में, ठीक है। तो लिख सकते हैं वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जिनकी हम गणना ने करके माप तोल करते हैं, माप तोल करते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूं, जैसे उदाहरण क्या? जैसे कि मैंने बोला 10 किलो चावल, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगले की तो क्या हो जाएगा? 20 किलो आटा, ठीक। अगर मैं अगले की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 30 किलो या 30 लीटर पानी। दोस्तों हम इसको काउंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसका परिमाण माप सकते हैं। उनको क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। अब दोस्तों इसी में क्या होता है कि परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? पहले यहां लिख सकते हैं क्या? परिमाणवाचक विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 होता है हमारा क्या? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक। दूसरा क्या होता है हमारा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं, इनमें कौन कौन से आएंगे? जैसे कि मैंने बोला 10 किलो, इसमें अभी मैंने क्या बोला? आपसे बोला मैंने 5 लीटर पानी, तो ये तो निश्चित है 5 आ गया। मैंने यहाँ बोला कुछ किलो चावल, तो दोस्तों कुछ किलो पता नहीं कितने हैं, तो इसको क्या कहते हैं? अनिश्चित। जैसे हमने संख्यावाचक में करा था ऐसे ही हमारा परिमाणवाचक में होता है। तो संख्यावाचक में बट उसको हम काउंट कर रहे थे, गिन रहे थे, बट इसमें क्या होता है? हम माप तोल करते हैं, क्योंकि चावलों की कभी गणना नहीं करते, उसको सिर्फ माप तोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? 2 प्रकार के। कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ तक आपके 3 प्रकार के विशेषण कंप्लीट हुए, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे अगर हम बात करें तो दोस्तों चौथा जो लिखवाया मैंने, क्या लिखवाया था आपको? चौथा लिखवाया था। पहला क्या हो गया? गुणवाचक। अच्छा, दूसरा हो गया संख्यावाचक। अब तीसरा क्या करा दिया हमने? तीसरा करा दिया परिमाणवाचक। अब जो मैंने आपको कराया था एक संकेतवाचक विशेषण, या फिर उसको ही बोलते हैं हम सार्वनामिक विशेषण, अब उसको देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करा देना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। आगे अगर हम बात करें किसकी? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण की। दोस्तों जो हमने एक सर्वनाम पढ़े थे, तो वहां पे एक आया था क्या?
वहाँ पे जो आया था, वहाँ पे भी मैंने क्या करना था, एक संकेतवाचक विशेषण की थोड़ी सी पहचान बताई थी। या फिर आपने वहाँ पे देखा होगा क्या संकेत, सॉरी वहाँ पर आया था आपका संकेतवाचक विशेषण, मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम चौथा डाल सकते हैं, क्या, संकेतवाचक विशेषण। तो दोस्तों संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, जैसे कि आपने देखा था संकेतवाचक विशेषण, तो जो मैंने आपको वहां पे लिखवाया था कि यह, वह, ये, वे, अगर इन में से कोई सा भी शब्द जिस संज्ञा के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिस संज्ञा के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, वो संज्ञा शब्द तुरंत इनके बाद आ जाए, तो वो क्या होता है, क्या होता है बताओ। मैंने बताया ना आपको, कौन सा, सर्वनाम कहलाता है। अगर मतलब उसको, जिस संज्ञा के हम बारे में बात कर रहे हैं, वो संज्ञा शब्द उसके तुरंत बाद ना आए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम क्या, सर्वनाम। और जो अगर तुरंत बाद आए तो वहां पे क्या होता है, विशेषण। जैसे कि मैंने आपको लिखा संकेतवाचक विशेषण, जैसे कि इसमें लिख सकते हैं, यदि यह, वह, वे, ये आदि शब्द जिस संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाएं, अगर वह संज्ञा शब्द इनके तुरंत बाद आ जाए, तब ये शब्द संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये जो चारों शब्द हैं, ये जिस संज्ञा के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, वो तुरंत उसके बाद आ जाए इन शब्दों के, तो क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है एक, क्या, जैसे कि वह मेरी पुस्तक है, ठीक। दूसरा लिखा मैंने, क्या, वह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दो वाक्य लिखे, दोनों के दोनों सेम है। यहाँ पे भी वह है, यहाँ पे भी वह है, बट ये वह इसके लिए प्रयोग हो रहा है और ये भी वह इसके लिए प्रयोग हो रहा है, सॉरी पुस्तक के लिए प्रयोग हो रहा है। यहाँ पुस्तक तुरंत इसके बाद है, यहाँ पुस्तक तुरंत इसके बाद नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो शब्द होगा यहाँ पे, तो ये होगा दोस्तों सर्वनाम। ये क्या होगा, सर्वनाम। अब ये जो है, ये यहाँ पे होगा आपका विशेषण। क्या होगा, विशेषण होगा। क्यों, क्योंकि ये पुस्तक के लिए बात कर रहा है, अरे पुस्तक की तो बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा निजवाचक होगा, ये क्या होगा, विशेषण होगा, क्योंकि ये जो पुस्तक की बात कर रहा है तुरंत इसके बाद रखा हुआ। आपको जहां पर भी ऐसा दिखाई दे, आप वहां पर विशेषण और सर्वनाम में अंतर कर लेना। मैं आपको एक एग्जांपल और बता रहा हूं, जैसे यह है साइकिल मेरी है। चौथा लिखूं मैं, यह मेरी साइकिल है। दोनों वाक्य एक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी यह है, यहाँ पे भी यह है। तो ये जो यह किसके लिए प्रयोग हो रहा है, साइकिल के लिए। यहाँ पे किसके लिए प्रयोग हो रहा है, साइकिल के लिए। बट यहाँ पे तुरंत इसके बाद है, तो इसके लिए क्या होगा, ये होगा विशेषण।
क्या होगा, ये विशेषण होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये सर्वनाम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अंतर समझ में आ गया होगा किसमें, विशेषण और सर्वनाम में। अगर मैं इसके बाद लास्ट है, एक लास्ट क्या बचता है, लास्ट बचता है क्या आपका 5वें नंबर का बचता है आपको व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या बचता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, लास्ट है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे बस एक ही बात फिर कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी अभी मैंने ये अपनी क्लासेस शुरू की हैं, मैं चाहता हूँ कि आपका सपोर्ट हमारा बना रहे। अगर आप प्लीज़ आप इतना कर सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ 1 से 2 बार आप 1 से 2 लड़कों को, जो भी आपके दोस्त हैं या साथी जो भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ने वालों के साथ, ठीक है, वैसे किसी के साथ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई पढ़ने वाला नहीं है उसके साथ शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो पढ़ने वाले हैं आपके कंपटीशन लाइन में, दोस्तों मैं वही चीज़ आपको दे रहा हूँ जो कोई पैसों में या पेड कोर्स में देगा। आप कभी पढ़कर देखिए, इतना शायद नहीं दे पाएगा, इतनी सारी चीज़ें नहीं दे पाएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे सिर्फ आप एक चीज़ देख सकते हो। अगर मैं कहीं पे भी, आपने एक कहावत सुनी होगी कि ऊंची दुकान फेंका भगवान, है ना, तो ऐसे भी कभी कहीं कहीं, ऐसा नहीं सभी जगह होता है, ऐसा सभी जगह नहीं होता। बहुत अच्छे अच्छे बेस्ट टीचर हैं, हमने भी तो उन्हीं से पढ़ा है, बट हाँ कुछ हैं तो आप, बट एक बार आप कंपेयर करके देखिए, वही चीज़ मिलेगी। बट हमारे क्या है, नॉर्मल बोर्ड है, इतना बड़ा हमारा सेटअप नहीं है, पर धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हो जाएगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आते हैं बात पे। ठीक है दोस्तों, तो क्या है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण क्या हो जाएगा कि संज्ञा शब्दों से जो बनाए गए विशेषण होते हैं, क्या लिखो, वे विशेषण शब्द, विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों से बनाए जाते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जैसे दोस्तों मैं आपसे लिख सकता हूं, आप ये बताओ मुझे, ये क्या है, जयपुर, है ना, ये हो गया मुरादाबाद, ये हो गया रामपुर। ठीक है, आपसे बोला मैंने अमेरिका, ठीक है, मैंने बोला चीन। ठीक, तो दोस्तों ये क्या है, ये क्या है हमारे सामने, ये सब क्या है, संज्ञा है। ये क्या है दोस्तों, ये है हमारी संज्ञा, ये संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। ठीक है, ये भी संज्ञा है। बट आप इसके एक चीज सुनी होगी आपने, जयपुर से क्या बनेगा, जयपुरी। मुरादाबाद से क्या बनेगा, मुरादाबादी। ठीक है, मुरादाबादी बनेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगला, रामपुर से रामपुरी। ठीक है, अगर मैं बात करूं अमेरिका से, अमेरिकी। अगर मैं बात करूं चीनी से, चीनी। तो दोस्तों ये किससे बने हैं, हमारे किससे बने हैं, संज्ञा शब्दों से बने हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं हम, व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये कौन से जाएंगे हमारे व्यक्तिवाचक विशेषण, ये वाले जो हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे संज्ञा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं अमेरिका, तो स्थानवाचक संज्ञा कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये स्थान के नाम है, तो अमेरिका एक स्थान ही तो है, तो उससे जो बनी हमारी क्या बना है, जैसे अमेरिकी या अमेरिकन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे को हम बोलते हैं उड़ीसा के जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, उड़िया लोग। ठीक है, जैसे बनारस के लोग होते हैं, बनारस की साड़ी है जैसे, तो हम उनको क्या बोल देते हैं, बनारसी। तो ये क्या होती है, एक व्यक्तिवाचक विशेषण होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण, क्योंकि हाँ ये क्या है, किसी का नाम है, नाम क्या होता है, संज्ञा। अब संज्ञा से बनना है तो उनको कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। तो दोस्तों ये आज की क्लास में विशेषण मैंने अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी विशेषण की अवस्थाएं बची हैं। क्या बची हैं दोस्तों, अभी विशेषण की अवस्थाएं बची हैं। अगर हम बात करें इससे आगे की,
तो अगली क्लास में इससे आगे करेंगे क्या, विशेषण की अवस्थाएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। जैसे कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था या फिर उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, और एक और होती है आपकी मूलावस्था। ठीक है, या फिर हम मूला को पहले ही बोल सकते हैं, मूलावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, इतनी होती है 3। इनकी हम बात करेंगे अगली क्लास में कल। दोस्तों आज की आपकी सेवा वहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको, और इससे जो संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल है उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल जो आउटलाइन क्लासेस हैं उस पर डालते हैं। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अगर किसी वजह से वहाँ से नहीं खुलता है, नहीं सर्च कर पाते हो, तो उसका नाम है आउटलाइन क्लासेस, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। आज के लिए यहीं पे जाते जाते एक बार फिर देश के जो वीर जवान हैं उनको हम दिल से सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत।